हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कल तक के हमने जो पढ़ लिया था अपनी चार एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, 6A, 6B, 6C और 6D। और आज जो हमने बोला था कि आज हमें कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6E, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन होती हैं, उन पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरीज दे रखी हैं कई तरह की, उन कैटेगरीज में हम उनका जो है यूज़ करेंगे और उन्हें लगाएंगे। ठीक है, तो पहली कैटेगरी है जो हमारी, उसको हमने नाम दे रखा है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, ये हमारी एक पहली कैटेगरी है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स। अब इस कैटेगरी में किस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो हमने क्वेश्चंस भी छांट लिए हैं। 6E का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2/3, यानी दो नंबर हैं जिनका रेशियो क्या दे रखा है, 2/3। तो नंबर हमें दे रखा है कि दो नंबर हैं जिनका रेशियो है, तो पहला तो काम हमें यही यहाँ पे यही कर लेना है कि हम दो नंबर मान लें। तो लेट टू नंबर्स, और एक को मान लिया x और दूसरे को मान लिया y, इनका दे रखा है रेशियो। तो रेशियो का कितना दे रखा है हमारा, 2:3। ठीक, ये पहली इक्वेशन हमने यहाँ से एक स्टेटमेंट तैयार कर लिया जो कुछ ऐसा है। फिर इसी में कह रहा है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट एंड 8 फ्रॉम द सेकेंड, अगर पहले नंबर से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें और दूसरे नंबर में हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तब जो रेशियो मिल जाएगा, यानी पहला नंबर हमारा x है, दूसरा हमारा y है, तो पहले वाले में हम 2 घटा दें, ठीक है, और दूसरे वाले में 8 घटा दें, तो जो रेशियो होगा वो पहले जो ओरिजिनल रेशियो दे रखा है 2:3, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल बोले तो उसका उल्टा, यानी 2/3 था तो अब ये क्या हो गया, 3/2। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, ठीक है ना। अब यहां से हमें नंबर्स बताने हैं। अब कैसे बताएंगे, क्या करें, ये x/y बराबर है 2/3, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो मिलेगा 3x = 2y, या यूं कह लें कि x बराबर हो गया 2/3y। सही है, x बराबर 2/3y। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, x - 2/y - 8 बराबर 3/2, और इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें हम, ये हो गया 3/y - 8, 2x - 4 बराबर 3y - 24। x की वैल्यू हम निकाले थे 2/3y, रख देते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू है हमारी 2/3y - 4 बराबर 3y - 24। यहाँ पे हमने कौन सा तरीका लगाया है, हमने पहला वाला मेथड लगाया है। पहला मेथड क्या था, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग। तो हमने x की वैल्यू 2/3y सब्स्टिट्यूट कर दी दूसरी वाली इक्वेशन में, जिससे हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, और यहाँ से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे, और वो जो वैल्यू आएगी वहाँ रख देंगे, उससे हमें x मिल जाएगा। इसे और करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 3y - 24, 4/3y - 3y बराबर -24 प्लस का 4, ये हो गया -20। ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 9, 9 में से 4 गया -5y/3, और ये हो गया 5 चौके 20 और 4 तिहाई 12। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12। ये y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो 3 चक्कू 12 और 4 दूनी 8। x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई। और हमें करना क्या था, जो दो नंबर हमने लेट किए थे x और y, उसी की वैल्यू निकालनी थी। तो एक की वैल्यू हमारी x की आ गई 8 और दूसरे की वैल्यू आ गई हमारी 12, यानी जो दो नंबर हैं वो क्या है, एक 8 है और दूसरा हमारा क्या है, 12 है।
अच्छा, यहाँ से दूसरी चीज़ है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है? सबसे आसान तरीका है, इस इक्वेशन में रख दो, अगर दोनों तरफ की इक्वेशन LHS और RHS यानी दोनों साइड अगर बराबर आ जाती तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा आंसर आया है वो सही आया है। तो पहली इक्वेशन हमसे क्या कह रही है, x रेशियो y बराबर 2:3। x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू कितनी है 12। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो 2:3 इधर भी आ गया और 2:3 इधर भी आ गया, यानी कि दोनों साइडों की जो इक्वेशन है, जो दोनों साइडों की जो वैल्यू है वो सेम आई है। इधर भी 2/3 आ गया, इधर भी 2/3 आ गया, यानी जो हमने आंसर निकाला है x और y की जो वैल्यू निकाली वो क्या है हमारी, सही है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक सवाल जो नंबर्स पे बेस्ड था। एक क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 4? कहता है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर x एंड y इज 15, यानी दो नंबर इसने पहले ही दे रखे हैं, एक x और एक y है, दोनों का जो सम है कितना दे रखा है 50, एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 720। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तब उनको घटाएंगे, तब जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 720 दे रखी है। ठीक, अब हम क्या करें, अब हमें पता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है। अब हम यहां से क्या करें, x प्लस वाई की वैल्यू यहां से हम अगर रखना चाहें कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 720। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 720/50, 0 से 0 कट गया, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 72/5। सही है। अब हमें करना क्या है, वैल्यू बतानी है x और y की। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं हम दूसरी इक्वेशन। कौन सा तरीका लगा दें, अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक तरीका हमें पता था एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि जो y यहाँ भी है वही y यहाँ भी, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, जो कोफिशिएंट है x और y के वो सेम हैं, बस साइन का फर्क है। यहाँ पे दोनों x हैं, यहाँ पे एक y है प्लस का, यहाँ पे y है माइनस का। अगर इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर दें तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2x और इधर कितना हो जाएगा 50 प्लस 72/5। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2x बराबर 250 प्लस 72/5 और ये हो जाएगा हमारा 2/3/5 बराबर 2x। 2 से अगर हम काट दें तो क्या मिलेगा, 2 से अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 2 2 × 12 2 × 9 2, ये हो गया 5। x की वैल्यू कितनी आएगी 161/5। इसे थोड़ा सा हम काट देंगे तो हमें डेसिमल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू उठा करके चाहे इक्वेशन 1 में रख दें या फिर हम इक्वेशन 2 में रख दें, किसी में भी रखेंगे उससे हमें क्या मिल जाएगी y की वैल्यू मिल जाएगी। तो रखते हैं, रखेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा हमारा 72/5। y x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 161/5 माइनस वाई बराबर 72/5। 161/5 माइनस 72/5 बराबर y। अब यहां से अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचा, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 8/5 बराबर y। ठीक है,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 89/5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 161/5। तो इस तरह से हम इसे भी लगा सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। अगला जो हमारा जो सेक्शन है, अगली जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है? नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमें पता है क्या होती हैं। अब यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो भी किस पे बेस्ड है? फ्रैक्शंस पर ही बेस्ड है। कैसे लगाएंगे उन प्रॉब्लम्स को, आइए देखते हैं। तो हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। इसमें क्या करना है? कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कुछ कम ज्यादा कर रहे हैं। तो पहला काम तो हमें यही करना है कि एक हम फ्रैक्शन मान लें। तो लेट अ फ्रैक्शन हमने माना x/y, ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ये आपको पता है। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, यानी न्यूमरेटर को हम 2 बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दे 1। तो डिनोमिनेटर को हमने 1 घटा दिया। अब ये क्या बन जाता है? जो फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 2/3। अच्छा, अगली कंडीशन क्या कह रही है? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, यानी न्यूमरेटर को हम 1 बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज कर दे 2, तब जो फ्रैक्शन हमारी बनती है वो बनती है 1/3। ये 2 कंडीशन दे रखी है। अगर ये ऐसा कुछ है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बताओ, यानी x/y की वैल्यू बताओ कि कितनी आएगी। तो फटाक से इसे सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x + 6 बराबर 2y - 2। ये हो गया 3x - 2y बराबर -8। ठीक, ये इक्वेशन बन गई एक हमारी यहाँ से। हाँ सही है। यहाँ से देखते हैं 3x + 3 बराबर y - 2। ये हो गया 3x - y बराबर -5। ये दूसरी इक्वेशन हमने मान ली यहाँ पे ऐसे। अब क्या करें? ये जो पहली दूसरी इक्वेशन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अपने साइमल्टेनियस मेथड से जो हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है भाई? -2 कॉफिशिएंट है। यहाँ पे y का कॉफिशिएंट -1 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गेम हो जाएगा। या -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6 माइनस का, और ये 2y और ये 10 ऐड करेंगे तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये बचेगा -3x और x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 18 -6। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम झोंक दें, मान लीजिए हमने 1 में ही झोंक दी, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी? -6 है। तो ये हो गया 6 × 18 -2y बराबर -8 -18 और ये 8, ये -10 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। सही है। तो x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आई थी भाई हमारी? -6। y की वैल्यू कितनी आई थी? -5। माइनस से माइनस कट गए तो फ्रैक्शन हमारा कितना आया? 6/5। ये हो गया हमारा क्या? फाइनल आंसर। ठीक है ना? 8 4। अब हम बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो पहला तो काम यही करें कि हम एक फ्रैक्शन मान लें। लेट अ फ्रैक्शन हमने मानी x/y। कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, चलिए कर दिया,
डिनोमिनेटर को घटा दे 1, घटा दिया, तब ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। पहली कंडीशन, इसे और सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर y माइनस का 1 और 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। दूसरी क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 4, न्यूमरेटर को हम 4 तक बढ़ा दें, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 4, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाती है, 1/2 आ जाती है। देन फाइंड द फ्रैक्शन। अब क्या करना है, हमें फ्रैक्शन की वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2x हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 2y के बराबर, 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 8, ये इक्वेशन हो गई दूसरी। क्या करें अब, वही तरीका क्या करते हैं हम, यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं x को, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू, x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है। घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से 1 बाई गया तो y बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचा। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 आ गई। y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई बराबर -1, 2x बराबर -1 प्लस 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 7 में से 1 गया 6, 2 3 6, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो फ्रैक्शन कितना आएगा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 3/7। सही है, हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। अगली कैटेगरी है हमारी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स। अब ये क्या मसला है जरा देखते हैं। हमने नंबर्स देखे हैं ना, नंबर्स में कितनी डिजिट होती हैं, कुछ नंबर छोटे होते हैं, कुछ नंबर बड़े होते हैं, किसी में ढेर सारी डिजिट होती हैं, किसी में कम होती हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा है 32, ये लिखा है 2 3, ये दुनिया भर की चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। 1 इसमें कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, ठीक है ना। इसमें कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। इसमें कितनी है, 3, इसमें कितनी है हमारी 4, ठीक है। ये वंस होता है, फिर टेंस आता है, वंस टेंस 100, वंस टेंस 100,000, इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे नंबर्स की ऐसे प्रॉब्लम्स की जो 2 डिजिट के नंबर पे बेस्ड हैं। तो 2 डिजिट के नंबर यानी कि इस तरह के। अब इसे थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बोला था ये क्या है हमारी 1 डिजिट है, ये हमारी कौन सी डिजिट है, 10 डिजिट है। प्लेस वैल्यू हमने पढ़ा होगा, यानी कि इसी को हम कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, 2 × 10 प्लस 3 × 1, तभी इसको हम लिख सकते हैं 20 + 30 बराबर कितना, 23, ठीक है। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे 2 डिजिट नंबर की, तो यहाँ पे जो हमारा 2 डिजिट के नंबर को लिखने का जो तरीका होगा, वो तरीका क्या होगा हमारा, प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि 2 डिजिट का नंबर हमें मानना है, तो आप लोग सोच रहे होंगे XY लिख देंगे, जबकि ये तरीका गलत है, ठीक है ना। इस 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिखेंगे, प्लेस वैल्यू के हिसाब से। 1 डिजिट पे जो भी नंबर है इसको ऐसे लिखेंगे प्लस 10 × x। तो 2 डिजिट का जो नंबर लिखने का तरीका वो क्या होगा 10x + y, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉब्लम्स इस वाली कैटेगरी में आएंगी, वहाँ पे जब भी हम कुछ लेट कर रहे होंगे 2 डिजिट के नंबर को, हम इस तरह से लेट करेंगे, हमें ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यूज, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स पे। तो प्रॉब्लम्स के लिए हम आते हैं अपने सवाल 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, रोक दो फिर। अब इसमें 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 7, यानी 2 डिजिट का एक नंबर है, पहले तो वही मान लेते हैं। लेट 2 डिजिट नंबर इज
10x प्लस वाई। ठीक, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें 2 डिजिट कौन सी हैं, एक x है और एक y है। तो इस 2 डिजिट के नंबर में जो डिजिट हैं यानी x और y, उनका जो सम है वो कितना दे रखा है, यानी x प्लस वाई कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। लिख लिया। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर डिजिट को रिवर्स कर दें, नेक्स्ट इक्वेशन हमसे क्या कह रहा है कि अगर डिजिट को हम रिवर्स कर दें, रिवर्स बोले तो x की जगह y और y की जगह क्या आ जाए, हमारा x आ जाए, जो हमने की कर दिया। तो अगर ऐसा होता है तो जो नया नंबर मिलेगा वो 2 कम होगा किससे, ओरिजिनल नंबर जो हमारा पहले जो नंबर था उसके 2 गुने से। यहाँ पे बहुत सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है। यहाँ पे इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर डिक्रीज्ड बाय 2 इक्वल्स ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, यानी कि डिजिट को अगर हम रिवर्स कर दें, x की जगह y और y की जगह x कर दें, तो जो नया नंबर होगा, अब जो नया नंबर मिलेगा जो पहले वाले नंबर के 2 गुने से 2 कम है। ठीक है ना। तो अब इसे क्या करें, ये इक्वेशन हमने बना ली, अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10y प्लस x माइनस 2 बराबर 20x प्लस 2y, और यहाँ से क्या मिलेगा 8y माइनस का 19x बराबर माइनस का 2। ठीक, ये एट वाई हुआ, 19x हुआ, 8y माइनस का 19x और बराबर में 2। ठीक है, ये बनी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से। तो क्या करें, यहाँ पे 19x है माइनस का, और y के कोएफिशिएंट बराबर कर लेते हैं छोटा, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 8 है। तो क्या करें, इस वाली इक्वेशन को हम कर दें 8 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8x प्लस 8y बराबर 56। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 8y माइनस का 19x बराबर 2। अब घटा दें तो ये प्लस माइनस 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 प्लस प्लस और ये माइनस, 8y कैंसिल हो जाएंगे, 19 और 27x और 54, 27 दूनी 54, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अब x की वैल्यू 2 हम किस में रखते हैं, पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं, फ्रॉम 1 क्या मिला हमें, x प्लस वाई बराबर 7, तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ पे 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 बचा। काम हमारा हो चुका है लगभग, x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। नंबर हमने क्या माना था, जैसे कि हमने बताया था कि 2 डिजिट के नंबरों को हम कैसे मानेंगे, प्लेस वैल्यू के हिसाब से मानेंगे। तो हमने नंबर जो लेट किया था वो क्या लेट किया था, 10x प्लस वाई लेट किया था। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, x की जगह 2 रख देंगे तो 10 दूनी 20, y की जगह 5 रख देंगे तो 20 और 5 25, और ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान सा सवाल है, सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं। तो यहाँ से आपकी जो 6E एक्सरसाइज है, उम्मीद करेंगे कि पूरी की पूरी आपसे लग जाएगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 3 कैटेगरी के सवाल थे, तीनों ही हमने आपको बता दिए हैं। अब बाकी आपको मेहनत करना है, सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और कल हम इसके आगे की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ना है और सारी एक्सरसाइज लगाना है। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।